कूप। कृष्णागरु धूप दशांग श्रेणी भली गुण ठाणनी रे। अने हारे धूप धाणु रयणे खड्यूं चात्यमयी कनकांग श्रेणी भली गुण ठाणनी रे। राखवे रे भीति बंध पुरवनी रीत बंधोदय गुण ठाणे पांच मेरे अवेक्षायक श्रेणी वच्चे घेरी हण्यालई लाग नाठा आठे सेनापति रे नव माने बीजे भाग श्रेणी भली गुण ठाणनी रे। अने हारे चौमासा लगे ते रहे रे मरणे नरनी गति जाण रज रेखा सम क्रोध छे रे कठथंभ समाणो मान श्रेणी भली गुण ठाणनी रे।
कृष्णा गरुडूप दशांग श्रेणी भली गुण ठाणनी रे गुण ठाणनी रे गुण ठाणनी रे अगरु मुख्य मनोहर वस्तुना स्वनिरूपाधि गुणोघविधायिना प्रभु शरीर सुगंध सुहेतुना रचय धूपन पूजनमर्हतः निज गुणाक्षय रूप सुधूपनम् स्वगुणघातमलं प्रविकर्षणम् विशदबोधमनन्तसुखात्मकम् सहज सिद्धमहं परिपूजये। ॐ ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय प्रत्याख्यानिकषाय दहनाय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय धूपं यजामहे स्वाहा। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। Welcome to our 5th session of understanding our enemy number 1. We had a break, थोड़ा सा बीच में नौपद ओली के कारण ब्रेक हो गया, लेकिन तभी जो ओली के विषय में, सम्यक्त्व के विषय में जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें काफ़ी बार जो शालिभद्र भाई ने हमें ये सेशंस में सिखाया है उसका जिक्र हुआ और वो हमने डिस्कस भी किया था। और लास्ट जो सेशन हमारा हुआ था जस्ट बिफोर ओली, सेशन 4, उसमें शालिभद्र भाई ने हमें मोह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है और उसने सब कुछ कैप्चर कर लिया है वो समझाया था। थोड़े समरी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो अगर पहले नौकार मंत्र से शुरू करते हैं और फिर वी विल गो इनटू आवर सेशन। तो शैलेश भाई, તમે નવકાર મંત્ર ગણશો? શૈલેષ ભાઈ અનમ્યુટ કરીને 3 નવકાર ગણી શકશો? થેન્ક યુ। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं
नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र एवरीवन, सर्वे साताओ मासो। Jai Jnana. So, in our fourth session, Shalibhadra Bai had explained कि मोह जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो सब कुछ कैप्चर करके बैठा है। हमारा मन, हमारी चॉइसेस, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, सब कुछ। तो वो पहले हम रिकग्नाइज करें और फिर हमारे जो कर्म की जो भुगतने की भी सिचुएशन है, जैसे कर्म उदय में आते हैं और वो हम भोगे, उसके पहले ही दूसरा कर्म हमें बंधवा लेता है। मोहनीय कर्म वो पूरी श्रृंखला बना देता है। तो ये श्रृंखला में से हम बाहर कैसे निकलें, पहले तो वो रिकग्नाइज करना है कि वो हमें भ्रमित करके वो जो कर्म बांध रहे हैं और भुगत रहे हैं, उसके पहले ही दूसरा कर्म बन जाता है, वो पहले रिकग्नाइज करें। और फिर जो इतना बड़ा शत्रु है उससे जीतने के लिए छोटे छोटे वेपन्स क्रिएट करें। तो छोटी छोटी सोचें, हम छोटे छोटे ऐसे वेपन्स क्रिएट करें जो हमें हेल्प करे कि ये वी कैन गेट अ फ्यू स्मॉल विंस। तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और फिर बड़ी जंग हम खेल सकते हैं उसके साथ। तो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस और एग्जांपल्स दिए थे शालीभद्र भाई ने। फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज के जो ऊपर बैठा है, जैसे कि केवल ज्ञानी भगवंत जो बैठे हैं सिद्धशिला में, वो हमें सतत देख रहे हैं। यू नो, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारे मन में चल रहा है, एवरीथिंग दे आर वॉचिंग। तो ये सोचे कोई भी कार्य करने के पहले कि उन्हें कैसा लगेगा, उनके सामने मैं कैसा लगूंगा या लगूंगी। तो वो एक सोच, छोटे थे तभी पाठशाला में ऐसे हम बच्चों को बताते हैं और वेरी इनोसेंटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज़ और डरते भी हैं। और डर या तो एक ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है, बट एज वी ग्रो अप ये सब भूल जाते हैं। तो वो एक फिर से याद करें और सारी बहुत अच्छी अच्छी सोचें उन्होंने दी। प्रतिपक्षी भाव खड़े करें और इस तरह से जो इमीडिएट रिएक्शंस होती हैं वो कर्ब करें, वो उसे रोकें अपने आप को इमीडिएट रिएक्शंस से। और फिर ये अलग अलग सोच मन को देने का कारण ये है कि मन को वैरायटी चाहिए। इसके लिए धर्म में भी इतने सारे असंख्य योग दिए हैं भगवंत ने। तो वो अलग अलग जो योग दिए हैं वो अलग अलग योगों से मन को ट्रेन करें। और ये धीरे धीरे ट्रेन करते जाएंगे तो मन अपना सुनता जाएगा। एंड हर काम करने के पहले हमारा इसमें क्या रोल है, what do I have in stake in this situation, वो हमेशा सोचें। तो बहुत सारी चीज़ें हम बिना कोई रीज़न से इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो फालतू में जो कर्म बनते हैं वो एटलीस्ट स्टॉप हो जाएंगे। तो वैसे सब बहुत सारे सुझाव दिए थे शालीभद्र भाई ने। एंड अभी वी कैन हियर मोर फ्रॉम हिम। बहुत अच्छा ये फोर्थ सेशन था। सो शालीभद्र भाई प्लीज और प्रकाश कीजिए हम कैसे मोहनीय कर्म को जीते हैं। प्रणाम। ये जो सेशंस अभी तक हुए हैं उसमें से कुछ कोई फ्रूटफुल इंसिडेंट हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कुछ हुआ है, ऐसा कुछ किसी का है कुछ, यानी कोई एक थियरी को अप्लाई कर सके और या तो प्रयत्न किया। ये जो शालीभद्र भाई, प्रणाम भाई। हाँ, ये आपने जो छोटे छोटे बताए हैं ना प्रयोग, और फिर द्रौपद जी की ओली भी थी, तो उसमें खाने पीने पर तो बहुत सारा कंट्रोल, वो तो 9 दिन ऑटोमेटिकली रहता है और मन को समझाने की भी जरूर नहीं पड़ती है उस टाइम। तो
और दूसरी रही बात अननेसेसरी किसी भी बात में इन्वॉल्व होना, अपना ओपिनियन देना, वो सब भी होली के दिनों में इतने व्यस्त रहते हैं, तो ऑल दोस थिंग्स कुछ भी किए बिना ही आराम से सब हो जाता है। तो ऐसे होली के दिन बार-बार आते तो नहीं है, पर हम 9 दिन के बाद उसको भूल जाते हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट एंड प्रोग्रेस ऑन दैट। श्रमण श्रमणी भगवंतों के लिए है ना, पूरे संयम जीवन का प्राण अगर किसी चीज को बोला है तो वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय को प्राण क्यों कहा? संयम जीवन का प्राण तो संयम होना चाहिए था, संयम जीवन का प्राण तो चारित्र होना चाहिए था। फिर भी ये कोई गुण को प्राण न कहते हुए उन्होंने स्वाध्याय को प्राण कहा, क्योंकि प्राण ऐसी चीज है जिसके बगैर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर शक्य ही नहीं है। यानी संयम जीवन संयम के बगैर शक्य है एक बार, दूसरे कोई त्याग के बगैर एक बार शक्य है, लेकिन स्वाध्याय के बगैर शक्य नहीं है। ये प्राण के जैसी वैल्यू स्वाध्याय की क्यों दी? क्योंकि मन को बिजी रखना वो ही एक्चुअली एक प्रकार का विजय है मोह के ऊपर। जैसे आपने ये बोला, मैं उस रेफरेंस से ही बोल रहा हूँ कि जैसे होली आती है तो बाहर से हम लोग बिजी हो जाते हैं और कई सारे पाप हमें रोकने नहीं पड़ते हैं, वो छूट जाते हैं। वैसे मन को बिजी रखने के लिए हमारे पास आयाम क्या है? तो मन को बिजी रखने का आयाम है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान की तत्व विचारणा। और तत्व की विचारणा के लिए बेस क्या है? वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय। और उसका यानी स्वाध्याय जो है वो बेस है, जो बेस के ऊपर तत्व की विचारणा, तत्व की गवेषणा, तत्व का पुनरावर्तन और एग्जैक्ट स्पॉट के ऊपर जब सिचुएशन आती है वो टाइम पे तत्व का एग्जीक्यूशन। तो मन को बिजी रखना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग ने होली के दिनों में क्रिया के माध्यम से शरीर को बिजी रखा था, वैसे मन को बिजी रखना चाहिए। मोहनीय कर्म को कर्ब करने के लिए या उसे समझने के लिए हमारे पास आयाम बहुत सारे होने चाहिए। जैसे आप देखिए कि मोहनीय कर्म के पास कितनी सारी वैरायटी है। आप कोई भी इंसिडेंट ले लीजिए कि अगर हमें महाराज साहब ने प्रवचन में ऐसा बोला कि भाई ये अभक्ष्य है, ये नहीं खाना चाहिए, तो आप अभी मन की जो रमत है ना वो देखिए, जो गेम है ना वो देखिए कि उसने क्या किया। महाराज साहब ने बोला और थोड़ी श्रद्धा है तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आज से अभक्ष्य का त्याग। मोहनीय कर्म को थोड़ा फर्क पड़ा कि भाई ये तो अभक्ष्य खाना बंद कर देगा, तो जो राग के साथ ये खाता है उसमें तो कर्म बंद अभी कम होते जाएंगे, तो इसके तो भव कम हो जाएंगे, और भव कम होंगे तो ये तो मेरी चुंगल से निकल जाएगा। तो मोहनीय ने दूसरा दाव खेला। उसने क्या कहा कि भाई कोई वांधा नहीं, कंदमूल बंद, अभक्ष्य बंद, लेकिन भक्ष्य चीज में भी राग तो हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने भक्ष्य चीज के अंदर राग करना शुरू किया। जैसे आप देखो कि पर्वतिथि के दिन में लीलोत्री बंद होती है। आज नॉर्मल एवरेज जैन को आप पूछोगे तो पर्वतिथि के दिन क्या त्याग होना चाहिए, तो उसके पास फिक्स जवाब होगा कि भाई लीलोत्री नहीं खानी चाहिए। इंडिया में तो फिक्स होता है कि घर के जेंट्स मेंबर ने थाली में जैसे ही मूंग वगैरह देखा तो समझ में आएगा क्या तिथि है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया है कि तिथि की आराधना कैसे होती है, तो लीलोत्री के त्याग से होती है। अब इससे गड़बड़ क्या हुई कि तिथि की आराधना रिस्ट्रिक्टेड हो गई लीलोत्री के त्याग के ऊपर, जबकि लीलोत्री का त्याग क्यों था वो हमें मन सोचने नहीं देता है। लीलोत्री का त्याग तो एक्चुअली इसके लिए था कि लीलोत्री वाली हर चीज के लिए अंदर आसक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी का भाग ज्यादा होता है। बॉडी के अंदर हाईएस्ट रेशियो पानी का है, तो पानी को अट्रैक्ट करता है। तो जिस चीज में पानी ज्यादा है उसके प्रति मन आकर्षित ज्यादा होगा। तो इस वजह से लीलोत्री का त्याग हम लोग ने रखा था। अच्छा, लीलोत्री के अंदर आसक्ति का रस का पोषण भी ज्यादा होता है। पानी के सिवाय भी अगर देखने जाए तो लीलोत्री का एक टेस्ट होता है। तो ये लीलोत्री बंद करने का रीजन क्या था, तो रीजन था आसक्ति का त्याग, रस का त्याग। लेकिन मन ने क्या किया, मोहनीय कर्म ने क्या किया, उसने हमको रिस्ट्रिक्ट करने दिया कि ठीक है लीलोत्री का त्याग कर, लेकिन आसक्ति का त्याग नहीं होगा। आसक्ति स्थान का उसका स्थान चेंज होके कठोल पे आ गया।
उसका स्थान चेंज होके लीलोत्री के बदले में जो भी आया, आज मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जिनको मैं महाराज साहब को बहुत बार बोलता हूँ कि साहब लीलोत्री कोई भी दो, इतनी आसक्ति नहीं होती है जितनी आसक्ति मुँह खाने में होती है, क्योंकि मुँह का एक टेस्ट बैठ गया है। अब मेरे लिए विधा ये है कि मैं तिथि की आराधना क्या करूँ? अगर मैं खटोल खाता हूँ तो आसक्ति का पोषण होता है, और अगर लीलोत्री खाता हूँ तो जो परंपरा है उसका भंग होता है। तो ये गड़बड़ है। लेकिन ये गड़बड़ एक्चुअल खड़ी किसने की है? वो मन ने की, जिसने मुझे ये समझाया कि पर्व तिथि की आराधना इज इक्वल टू लीलोत्री का त्याग। उसने मुझे ये समझने ही नहीं दिया पर्व तिथि की आराधना यानी आसक्ति का त्याग। तो मन ने क्या किया? भक्ष्यक चीजों के अंदर उसने मेरी आसक्ति को फिर से ज्वाइन कर दिया। मुझे मेरे मन को आसक्ति से दूर होने ही नहीं दिया, सिर्फ द्रव्य का त्याग हुआ। उसके अंदर की जो भावना थी वो भावना को मेरे से पहुंचने नहीं दिया। ये एग्जैक्ट सीन मन ने हर चीज में, हर फील्ड में किया है। जैसे आप देखोगे कि हम लोग पौषध करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। ये आज ओली की आराधना थी तो हमने आइमिल की है। आज 25 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि आइमिल एकासने से ज्यादा बेटर हो सकते हैं। लेकिन आज 25 साल के बाद हमारी आइमिल शाला हमें ये प्रूव करने देती है कि देखो नहीं, वो जरूरी नहीं है कि एकासने में ही मजा है, आइमिल में भी मजा आ सकता है। तो आइमिल में भी वो हुआ। अब हमारे इधर तो, वहां पे तो शायद नहीं होगा, आउट ऑफ इंडिया में तो आप आओगे तो आपको लगेगा कि 56 भोग की थाली होती है आइमिल में भी, और यहाँ पे पाव भाजी, फिर सेव पूरी, यही नाम से लोचा, ये सब नाम के जो नाम से मेरी आसक्ति जुड़ी है वो हर नाम मुझे आइमिल खाते में मिल गया। हुआ क्या? मेरी आसक्ति एज इट इज खड़ी रही, मेरी आसक्ति का पोषण एज इट इज चालू रहा। सिर्फ मेरे मन को ऐसा एक ये मिल गया कि नहीं मैं तपस्वी हूँ, मैंने आइमिल किया है तो मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया है। टेक्निकली मैंने एक्चुअली मेरे भ्रम का पालन किया है, जिसने मुझे ये समझाया कि तू आइमिल कर रहा है, लेकिन फिर भी आइमिल के विरुद्ध का जो भी था वो उसका सबका सेवन मेरे आइमिल में भी मैंने चालू कर दिया। टेक्निकली मैंने क्या किया? मैंने आइमिल धर्म को भ्रष्ट किया, क्योंकि मैं भ्रष्ट था। मैंने मेरी भ्रष्टता को कभी सोचने में लिया ही नहीं है कि एक्चुअल भ्रष्टता 2 बार खाना नहीं था, एक्चुअल भ्रष्टता तो आसक्ति से खाना था। लेकिन मैंने वो 2 बार खाने में से 1 बार खाने का शुरू किया, फिर लगा कि चलो इसको चेंज करके आइमिल में आते हैं, ये खाएंगे। लेकिन मैंने आइमिल में एकासने से ज्यादा पूरा संसार मेरा बढ़ा दिया। तो ये मन है, ये मोहनीय है। हर फील्ड में आप कोई भी फील्ड देखो, कि समझो एज अ माता पिता भी हम लोग सोचे तो मेरा कर्तव्य पुत्र की तरफ था, उसकी एक उम्र तक उसका ध्यान रखना था। लेकिन मैंने अननेसेसरी उसके अंदर राग करना शुरू किया। मैंने एक्सपेक्टेशन खड़े किया कि देखो मैंने इतना ब्रॉटअप किया है, इतना इन लोग के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो उसका फर्ज है कि मुझे थोड़ा बड़ा होके मेरे को संभाले, मेरा ध्यान रखे। फिर व्यवहार धर्म ने भी ये समझाया कि वडीलों का मान होना चाहिए। तो उससे बच्चों को तो जो सीखा, सबसे ज्यादा वडील ने सीख लिया कि देखो धर्म भी कहता है कि बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपकी ये ड्यूटीज है जो आपको फुलफिल करनी ही चाहिए। नहीं, बच्चे के पार्ट से ठीक है, उसको ये समझना चाहिए। लेकिन मोहनीय कर्म ने क्या किया कि एज अ मदर मेरा जो निस्वार्थ वात्सल्य का रोल प्ले था, उसके अंदर निस्वार्थता को निकाल के एक स्वार्थ पोषित, एक अपेक्षा पोषित ऐसा एक संबंध मेरे में खड़ा किया। टेक्निकली क्या हुआ? टेक्निकली मैंने मेरे मातृत्व धर्म को भ्रष्ट किया, और फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, ये तो माता पिता का हक है, माता पिता का कर्तव्य है, जो भी बोले वो सब है। तो मोहनीय कर्म हर जगह पे हमें ये एक चीज दे रहा है कि वो हमें हमारे हर धर्म में भ्रम खड़ा करके हमसे एक चीज जो उसे चाहिए वो करवा लेता है। समझना वही है। शास्त्रों में मोहनीय कर्मों को दूर करने की बात कम है, मेनली मोहनीय कर्म को समझने की बात ज्यादा है। बहुत सारे स्तवन में भी ये शब्द आता है कि मननी कुटिलता यानी जो लुच्चाई बोलते हैं, कनिंगनेस बोलते हैं, मननी कुटिलता ने समझवी ये धर्म छे। तो अब मन की जो ये कनिंगनेस है, जो हमें एक्चुअल सीन से दूर कर देती है और भ्रम में रख देती है, वो इल्यूजन में जीने की एक आदत हो जाती है हमें, वो समझना चाहिए। और वो समझने के लिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय टेक्निकली
स्वाध्याय को सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। स्व क्या अध्याय, मेरा खुद का जो अध्याय है, अभ्यास है, वो मेरा स्वाध्याय है। और मुझे मेरे खुद से जो भी नजदीक लाता है वो सब मेरे स्वाध्याय के अंग है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैगजीन पढ़ते पढ़ते या कोई नॉवल पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आए कि ये नॉवल का ये वाला जो कैरेक्टर है, जिसे ईर्ष्या होती है, जिसे बार बार निंदा करने का मन होता है, वो मेरे जैसा ही है, मैं वैसा ही हूँ। तो ये भी मेरा एक स्वाध्याय हुआ, क्योंकि मेरे खुद की पहचान वो नॉवल के कैरेक्टर ने मेरे से करवाई। तो स्वाध्याय का अंग जो है वो धर्म या अधर्म का स्थान नहीं है, वो स्थान है जो मुझे मेरी पहचान करवाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं धर्म के क्षेत्र में जाके अहंकार का पोषण करूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं संसार में रह के भी मैं धर्म सीखूं, संसार के हर कर्म के अंदर भी मुझे एक धर्म मिले। तो स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी भावना जो है वो इंपॉर्टेंट है। मोहनीय कर्म को समझने के लिए स्थान बदली करने से नहीं होगा कुछ भी। अगर वो होता तो इतनी सारी बार चारित्र लेके भी आज हम यहाँ पे है अनंत काल में, तो उसका मतलब ये है कि स्थान परिवर्तन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर मेरा मन उसके अंदर चेंज नहीं होता है तो फिर वो फैक्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे देवलोक दे देगा, दैट इज इट। लेकिन वो देवलोक भी अंत में तो मुझे एकेंद्रीय बनाएगा, तो वो गड़बड़ है। तो मोहनीय को इस तरह से समझना है कि हमें हमारी हर क्रिया के अंदर का जो मूल है वो मूल को सीखना होगा। हम पाठशाला में एक एग्जाम्पल बच्चों को समझाते थे कि आप कोई भी एक इंसिडेंट ले लो। जैसे अचानक से मुझे ऐसा देखने में आया कि कोई एक व्यक्ति ने रोड के ऊपर दूसरे आदमी को धक्का मारा जोर से और उसे गिरा दिया। मैंने सिर्फ इतना सीन देखा तो मेरे मन में क्या भाव आएगा कि ये वाला जो आदमी है, बंदा है जो धक्का मार रहा है, वो बहुत बुरा है। कोई आदमी को ऐसे धक्का मारता है, ऐसी हिंसा करता है, और मुझे उसके प्रति एक अभाव का भाव अंदर मन में खड़ा हुआ कि ये आदमी बहुत गलत है। फिर मैंने वो सीन को थोड़ा क्लियर करने का शुरू किया और नजदीक गया तो पता चला कि अच्छा, सामने से एक व्हीकल आ रहा था, वो व्हीकल से वो आदमी गिर न जाए या मर न जाए, इस वजह से उसने उसको धक्का मारा और वो गिर गया। अब क्या होगा? अब वापस पूरा सीन चेंज हो जाएगा मेरे मन में कि भाई घटना तो वही थी, लेकिन वो घटना के डेप्थ में जाने से मुझे पता चला कि अच्छा, ये तो उपकारी है, ये नहीं होता तो ये भाई तो मर जाते। तो अब वही आदमी जो मुझे क्रूर लग रहा था, वो आदमी अभी करुणावान लग रहा है। उल्टा वो तो मुझे लग रहा है कि ये तो भगवान है, भाई इतने कौन किसी को हेल्प करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज के रूट में हम नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते हैं, और सिर्फ हमारे चर्म चक्षु से या हमारी सिंपल समझ से हमें जो भी दिखता है या कोई दिखाता है, अगर वही सत्य हम समझ ले तो शायद हम एक भ्रम खड़ा कर दें। तो मोहनीय कर्म को समझने का ये सबसे पहला स्टेप है कि हर एक चीज के रूट में जाने का प्रयत्न होना चाहिए। हमारे कोई भी एक्ट को हमें रूट में जाके समझना चाहिए। मैंने आइंबिल किया, ये एक धर्म है, तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि अच्छा, मैंने आइंबिल किया तो मैंने धर्म किया। लेकिन थोड़ा रुक के मुझे अंदर जाना चाहिए कि मैंने आइंबिल एक्चुअली क्यों किया। होली है, सब लोग करते हैं, ठीक है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, होता है, मेरे से नहीं होता है वैसा नहीं है, तो कर लेता हूँ, ये एक रीजन है। या उसके बैकग्राउंड में और एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आइंबिल खाने से कितने सारे लोग इंडिया में आज आपको मिलेंगे जो आइंबिल करते हैं क्योंकि उनको डाइटिंग करना होता है, और वो अपफ्रंट बोल देते हैं कि आइंबिल खाते हैं तो फैट वगैरह जो है वो कंट्रोल में रहता है, बॉडी थोड़ा फिट रहती है, और थोड़ी एक फिटनेस की भी एक कंसर्न होती है, तो आइंबिल उस हिसाब से अच्छा पड़ता है। ये एक रीजन है। अच्छा है या बुरा है वो उसकी खुद की लुकआउट है, वो हमारी लुकआउट नहीं है। लेकिन बात ये है कि हर एक चीज करने के रीजंस हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। अगर मैं रीजन में नहीं जाऊं तो मैं भ्रम में रहूंगा। मैंने पूजा की, मैंने कोई भी चीज की, तो मैंने शायद ये आगे भी लिया हुआ है कि रीजन में, खुद के रीजन में जाना बहुत जरूरी है, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। एक्चुअली सामयिक में यही करना होता है कि मुझे पूरे दिन में मैंने जो किया है वो मैंने क्यों किया है, वो प्रश्न मुझे खुद को करना चाहिए। हमारे बिजनेस के, यानी मेल अगर है या कोई भी बिजनेस से एसोसिएटेड है,
तो उसे वो समझना चाहिए कि मैंने अगर कस्टमर से ऐसा व्यवहार किया है, क्लाइंट से ऐसा व्यवहार किया है, तो मैंने ऐसा क्यों किया है? आप देखो कितने सारे एलआईसी एजेंट होते हैं, जो एक अच्छी एडवाइस देते हैं कि भई आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये थोड़ा रिस्की है, ये गैम्बलिंग होगा, लेकिन आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी वजह से आपका पैसा जो है वो डूबे नहीं। अब हमें लगा कि ये तो कितना परोपकार का काम कर रहा है भाई, कि अच्छी एडवाइस देके हमें वो बचा लिया उसने। लेकिन जब सेकंड स्टेप में उससे मिलना होता है तब हमें समझ में आता है कि उसे एक्चुअली एक क्लाइंट खड़ा करना है। तो उसकी जो ये लॉयल्टी है, उसकी जो सत्यनिष्ठता हमें दिख रही थी, उसके पीछे एक्चुअली कोई दूसरा रीज़न था, लोभ था। शायद ये हम लोग पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे किसी की, लेकिन एक ओवरऑल सीन हम देखते हैं कि उसकी एक सत्यनिष्ठता के पीछे क्या था, तो पीछे एक लोभ था। वैसे हमें देखना है कि अगर कोई मुझे शाता पूछता है और मैं देवगुरु धर्मपसाई बोलता हूँ, तो क्या टेक्निकली इज़ इट माय बिलीफ कि मैं जो भी हूँ, वो देव, गुरु और धर्म की कृपा से हूँ? या सिर्फ़ एक रूटीन मुझे ये वर्ड आ गया है, लोग बोलते हैं। आप देखो कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो जिनको आप शाता पूछो तो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, हमसे तो कुछ नहीं होता है, ये तो भगवान की कृपा से हो गया।" ये 2-3 लाइन आने के बाद एकदम से स्टार्ट होगा कि वैसे तो मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं कर लेता हूँ, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? इतना सारा लोग करते हैं तो मैं भी तो कर लूँ। अरे 2 मिनट पहले तो तूने बोला कि मैंने किया ही नहीं है, भगवान की कृपा ने करवाया। 2 ही मिनट में इतना पलटी, ये तो यानी हमारा मन बंदर से भी फास्ट है। ये जो कोट है वो हम लोग एक्चुअली प्रूव करते हैं कि विदिन 2 मिनट्स हमारा पूरा आशय चेंज हो जाता है। अगर मैं देवगुरु धर्मपसाई बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरे मेरे मुख में भी ये है, मेरे मन में भी ये है और मेरे मेरे बैक ऑफ माइंड में भी ये है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कर्तृत्व ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बोलेंगे देवगुरु धर्मपसाई, लेकिन मानेंगे ये कि भई मैंने हिम्मत करके कर लिया। वो मनोबल था, लोगों ने प्रेरणा की। अरे भाई ये सब कब आएगा? ये सब तब आएगा जब तू करेगा। लेकिन या तो फिर एक काम करो, पहले से ये बोल दो कि भई हाँ, मैंने हिम्मत की और मैंने कर लिया। डज़न्ट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, भई तुमने किया है, किसी ने दूसरे ने नहीं किया है। लेकिन फिर देवगुरु धर्मपसाई शब्द जो है, फिर वो मृषावाद का सेवन होगा। ये हम દેવગુરુ ગુજરાતીમાં એ બોલતા કે કોઈ માણસ ડરપોક હોય ને તો એ શું કરે, એ કોઈ વસ્તુને ઢાલ બનાવે, ઢાલ કે એ ઢાલના આધાર ઉપર એ પોતાનું બધું કામ કરી નાખે। तो एक्चुअली हमें ये सोचना चाहिए कि ये कोई शब्द या कोई धर्म, ये हम उसको ढाल के जैसे यूज नहीं करते हैं ना, कि भाई मेरा जो एक अंदर का कषाय है वो छुपाने के लिए मैं बोल दूं कि देवगुरु धर्मपसाई, लेकिन मेरा कषाय मुझे यही समझाता है कुछ नहीं, मनोबल था इसके लिए किया, इच्छा थी इसके लिए किया, कल इच्छा नहीं होगी तो पारणा कर लेंगे। तो यानी प्रभु की इच्छा तो है ही नहीं, सीन में ही नहीं है, अल्टीमेटली तो मेरी इच्छा है। तो वो समर्पण तो है नहीं, वो उनके प्रति इतना लगाव, श्रद्धा वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक भ्रम में जीता हूँ कि देवगुरु धर्म की पसाई से हुआ है, तो मुझे ये भ्रम भी समझना होगा। बहुत सारे ऐसे धर्म हमारे हैं जिसके रूट में हम लोग जाएँगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे तो एक्चुअली कषाय है। ये हम हमारी खुद की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की ये अप्लाई करना तो गलत है और वो करने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें अगर खुद से समझेगा हमारे धर्म के बारे में तो भी समझेगा कि कितने सारे सत्संग, कितने सारे एक्सप्लेनेशन, कितनी सारी बातें, कितनी सारी प्रेरणा, कितना सारा परोपकार भी एक्चुअली हमारे अहंकार का पोषण होता है। आप देखो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने बोला कि आपने ये क्या किया है, ये वाला जो सुकृत किया है, तो हम लोग पहले ना बोलेंगे कि नहीं, नहीं कुछ नहीं भगवान की दया से हुआ, लेकिन बाद में जितने सुकृत किए जो जो उसे पता भी नहीं है बेचारे को, वो सब उसको गिनाएँगे કે આમ તો આ કઈ પહેલી ઓળી નથી, આપણી 26મી ઓળી છે, 25 ઓળી કરી છે, અરે કેટલીક વાર તો આમ જરાય ઓલી નથી, પણ તોય આપણે કરી જ લેવાનું એટલે કરી જ લેવાનું। એમ આપણે એમ તપશ્ચર્યાનો બહુ મને ગમો છે, એમ રંગ લાગેલો છે। ભાઈ ઊભો રે, ओला भाई तने पूछ्યું તું શું ને તું કઈ રેકોર્ડ વગાડે છે। प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई भी हिसाब से मेरा गुणगान करना है और आगे ढाल बनानी है देवगुरु धर्मपसाई को, तो मेरा देवगुरु धर्मपसाई भी मेरे कषाय को छुपाने के लिए अगर है
तो मेरा धर्म भी मोहनीय का पोषण है, और ये धर्म करने से भी बढ़ेगा तो संसार ही, मोक्ष कहीं पे पिक्चर में नहीं आएगा। फिर ये धर्म कोई भी लेवल का क्यों ना हो, फिर मैं दीक्षा लूं तो भी वही हालत होगा, मैं तपश्चर्या करूं तो भी वही हालत होगा। तो मुझे वो समझना है कि डेप्थ में अगर मैं नहीं गया तो जो भी चीज है वो लाइफ के एंड तक मुझे सिर्फ एक भ्रम में रखेगी कि मैंने बहुत धर्म किया है। मोहनीय को यहां से समझना है, मोहनीय के स्थान क्या है। तो मोहनीय के स्थान में मुख्य अगर देखने जाए तो जो चार कषाय है, चार कषाय का जो पोषण जहां से होता है वो सब मोहनीय के स्थान है। और चार कषाय का पोषण, क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय का पोषण कहां से होता है, तो दुनिया की हर एक चीज में चार में से कोई भी एक कषाय का पोषण होता है। हर एक एक्ट, हर एक थॉट, हर एक वर्ड कैपेबल है कि हमारे चार कषाय को उसको पोषण दे सके। आप सिंपली बोलो कि ये मोहनीय कषाय का जो सेशन चल रहा है वो किसके लिए होना चाहिए, ये मोहनीय कर्म का बंध का स्थान है या मोहनीय कर्म की निर्जरा का स्थान है। तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि निर्जरा का स्थान है, क्योंकि मोहनीय कर्म को समझना है, तो समझ के तो मोहनीय कर्म को समझने के बाद उसके सामने फाइट करेंगे, उसको समझ के थोड़ा कम करेंगे, तो निर्जरा का स्थान हुआ। लेकिन एक्चुअली देखने चाहिए, अगर अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बोलने वाले को भी अंदर होता है कि हाँ मैं एक सेशन ले रहा हूँ। वो भी चार जन जब सुनेंगे तो उसे भी बोलने वाले को लगेगा कि भाई देखो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, उसका मतलब कि मैं विद्वान हूँ। ये बोलने वाले को भी ये हो सकता है। अच्छा, सुनने वाले को भी ये मन में भाव पैदा हो सकता है कि चलो आज हमें बहुत समझ में आ गया। अब यही अज्ञान है। सी, अज्ञान की व्याख्या प्रद्युम्न सूरी महाराज साहब ने एक पुस्तक में बहुत अच्छी की थी। सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है? सबसे बड़ा अज्ञानी वो है जिसके मन में ये भाव नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। थोड़ा भी अगर मुझे ऐसा लग गया कि मैं ज्ञानी हूं, वो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ये मोहनीय कर्म की व्याख्या हमारे अज्ञान को भी पोषण दे सकती है कि चलो अभी हमें समझ में आ गया। अब कोई तीसरा बंदा घर में या बाहर आके कोई पूछेगा कि अच्छा तेरी लाइफ में थोड़ा चेंज हो गया है, और हम पूरा रिकॉर्ड स्टार्ट कर देंगे, चेंज तो होगा ही ना, मोहनीय कर्म का पूरा समझ में आ गया है मुझे, देख मैं तेरे को समझाता हूँ। ऐसा करके जो जो सुना है वो सब डिलीवर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का एक मूवी था, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि जब आदमी बोलता है ना तो वो एक्चुअली अंदर से खाली हो जाता है। और हम सब की हालत यही है कि परोपकार के नाम से, प्रवचन के नाम से, किसी को पमाड़ने के नाम से हम डे बाय डे, मिनट बाय मिनट हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको वो बोलते हैं जो हमारा आचरण नहीं बोलता है, सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन बोलती है। और आप अगर क्रम देखने जाओ तो विनियोग जो है वो सिद्धि के बाद है, यानी कोई चीज की प्राप्ति हो जाए उसके बाद ही उसका विनियोग यानी उसका हस्तांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके पहले तो हमें अलाउ नहीं किया है कि हम कोई भी चीज का किसी को भी विनियोग करें। और हमारी स्थिति तो ये है कि आज कुछ भी समझ में आया, सबसे पहले तो पूरे गांव में हम लोग ये बता देंगे कि मेरे को समझ में आ गया। हर जगह पे फोन घूमेगा कि देखो महाराज साहब ने ये बोला है कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी महाराज साहब ने ये बोला था कि भाई हमें जितना हो उतना लोगों से व्यवहार कम करना है। वो बात हमें अच्छी लगी तो हम लोग ने 10 लोगों को समझाया कि देखो लोगों से व्यवहार कम करना चाहिए। भाई मैं व्यवहार बढ़ा रहा हूं ये 10 लोगों को बोल के भी। तो मोहनीय कर्म ये है जो हमें हर बार हर चीज में उल्लू बनाता है। हमारी मान्यता है कि राग और द्वेष जो है ना वो संसार के क्षेत्र में है। नहीं, राग और द्वेष हर जगह पे है। राग और द्वेष को कोई लेना देना ही नहीं है कि आप संसार में हो या संयम में हो या श्रावक के उसमें हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ यही है कि आप अज्ञानी रहो, आप भ्रम में रहो। मोहनीय कर्म जो है वो रुष्ट पुष्ट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, अपना पूरा भव खत्म हो जाएगा। और एंड में भी मनुष्य भव, आर्य देश, आर्य कुल, प्रभु के प्रवचन, जिन वाणी, आगम, ये सब मिलने के बाद भी अल्टीमेटली 80 साल में मैंने क्या किया, मैंने मोहनीय कर्म को रुष्ट पुष्ट किया और लास्ट में मैं एक इंद्रिय या तिर्यंश में चला गया। तो ये पूरा मनुष्य भव जो मुझे मिला उसका सार्थक्य क्या? कुछ भी नहीं, दुर्गति जाने का एक रास्ता मुझे मिला। दैट इज इट। तो ये कितना शॉकिंग है कि मैं धर्म करने के बाद भी मैं रुष्ट पुष्ट किसे करता हूं, धर्म भावना को या मोह भावना को?
वो मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं। आज हमारे पास धर्म करने का जितना टाइम है, उससे बहुत कम टाइम जो धर्म हमने किया है, उस धर्म को रिपीट करने का या उस धर्म के बारे में सोचने का टाइम 1/10 भी नहीं है हमारे पास। आप पंचसूत्र जी में देखो, चिरंतनाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जितनी बार मिच्छामि दुक्कडम आता है, उतनी बार ही इच्छामि सुक्कडम आता है। ये इच्छामि सुक्कडम ये हमारी लाइफ में है ही नहीं। हमें सुकृतों की इच्छा है ही नहीं। हमें सिर्फ ये है कि मैंने बहुत दुष्कृत किए, बहुत दुष्कृत किए, बहुत दुष्कृत किए। अरे भाई है, बात सही है, किए है। अब क्या करना है वो तो बोल। तो तब वो जवाब देते हैं कि अब इच्छामि सुक्कडम करना है। मैं जितनी बार ऐसा सोचता हूँ कि मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, उतनी बार मुझे ये याद आना चाहिए कि मुझे सुकृत की इच्छा हो। लेकिन वो याद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मोहनीय कर्म हमें ये बोलने देता है कि तू प्रायश्चित का भाव कर, तब तक कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये प्रायश्चित पूरा बाह्य प्रायश्चित है, वर्बल प्रायश्चित है। उससे एक्चुअली तो कोई निर्जरा होएगी नहीं। तो अगर निर्जरा होती नहीं है तो मोहनीय तो रुष्ट पुष्ट होने ही वाला है। लेकिन जितना मैं सुकृतों की तरफ आगे बढ़ूंगा, उतना उतना मेरे मन वचन कर्म के अंदर शुभता आएगी। और वो जो शुभता है, वो ही मोहनीय कर्म को मारने के लिए मेरा शस्त्र बनेगा। वो निर्मल पुण्य जो है, वो मुझे गति भी अच्छी देगी और मति भी अच्छी देगा। अभी हाँ, आरती बेन सॉरी। શાલિભદ્રભાઈ, સુકૃતનું જે સમજાવી રહ્યા છો, એટલે આપણા સુકૃત કે બીજાના સુકૃતને આપણે એટલે સારી ભાવનાથી જોવાના? આપણા સુકૃતને જોવા જઈએ તો પાછું કોઈ વાર આપણને ઈગો ના આવી જાય ભાઈ? બેન મને એમ કહો કે દુષ્કૃતની નિંદાથી પણ ઈગો આવી ના શકે ક્યારેક? એનાથી તો આપણને ઉલટાનો મનમાં એમ થાય ને કે અરે મેં આવું કર્યું, આટલું મળ્યા પછી વોટ ડીડ આઈ ડુ? ધેટ્સ વોટ આઈ એમ થિંકિંગ. પણ એટલે મારે સુકૃતમાં એ સમજવું છે. આ ઈચ્છામી સુકડમ ત્રૈલોક્ય મંડન મહારાજ સાહેબ પણ ઘણી વાર બોલતા હોય છે. પણ આઈ ઓલવેઝ થોટ કે બાય ડુઈંગ ધેટ આપણા સુકૃત નહીં, બીજાના સુકૃતને જોવાના. नो वेज। देखिए, सबसे पहला तो ये है, सबसे पहली बात शासन की ये है कि यहाँ पे जो भी बात है ना, वो सबसे पहले निश्चय हृदय में और व्यवहार बाहर। ओके. यानी जो भी धर्म की प्रक्रिया है, इच्छामि सुक्कडम हुआ, मिच्छामि दुक्कडम हुआ, कोई भी प्रक्रिया हुई, वो प्रक्रिया में व्यवहार और निश्चय दोनों पैरेलल चलेंगे। यानी स्व और पर दोनों पैरेलल चलेंगे। ओके. तो पर क्या होगा? अगर सुकृत का गान करना है, तो पर का होगा मेरे खुद का सुकृत का गान नहीं होगा, तो यो वो व्यवहार हुआ। और निश्चय क्या होगा? तो कि मेरे हर एक सुकृत की मैं इतनी अनुमोदना करूंगा कि जितनी अनुमोदना से मुझे सुकृत का बीज प्राप्त हो। आप देखो, सुकृत का अनुमोदन कभी भी ईगो नहीं देता है। ईगो देता है कर्तृत्व बुद्धि। यानी ये मैंने सुकृत किया है, वो वाला जो भाव है ना, वो कर्तृत्व, वो अहंकार का कारण है। और वो कर्तृत्व तो हर जगह पे आ सकता है, हर जगह पे। आप देखो, मैंने प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण किया, ठीक है? अब वो प्रतिक्रमण करने के बाद अगर कोई मुझे पूछे कि अच्छा प्रतिक्रमण किया, तो मेरे मन में एक भाव होगा, हाँ, હું તો રોજ કરું છું, બેવ ટાઈમ प्रतिक्रमण भाई, 70 વર્ષથી રોજ प्रतिक्रमण करूँ છું। ये मेरा कर्तृत्व है, ये मेरा अहंकार है। तो आप देखो, मेरे पश्चाताप के भाव ने भी एक्चुअली तो मुझे अहंकार ही दिया है। ओके, ओके, गॉट इट. जरूरी नहीं है कि प्रायश्चित का भाव जो है वो अहंकार नहीं दे सकता है, वो भी दे सकता है। मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि भव आलोचना लेने के बाद लोग, जितने भी जन मिलते हैं, अपने स्वजन हो गया जो भी है, उनको ये बार बार बताते हैं कि भाई मैं तो भव आलोचना ले ली, आपने तो छुट्टा થઈ ગયા भाई, આપણા तो पाप साफ થઈ ગયા। अरे भाई उभो रे, तारा पाप ત્યાં ને ત્યાં જ છે, ન સાફ થયા ન માફ થયા, ઉલટાક ના વધ્યા। तो ये प्रायश्चित का भाव भी अगर कर्तृत्व के साथ है तो वो तो वहां पे भी डेंजरस है। तो जैसे प्रायश्चित का भाव डेंजरस है, वैसे ही इसके भाव में भी डेंजर जोन तो खड़ा ही है, लेकिन कर्तृत्व निकालने के बाद ही धर्म शुरू होता है। और ऐसा धर्म करने वाला प्रायश्चित करे या सुकृत की अनुमोदना करे, दोनों में अगर कर्तृत्व बुद्धि रहित है तो वो उसके लाभ के निमित्त है। थैंक यू. इच्छामि सुक्रम का भाव, ये काल में फोकस क्यों होना चाहिए?
ये मेरी जो सोच है, मैं ये हम लोग ने जो समझा है मैं वो बोल रहा हूँ। एक तो ये देखिए कि अभी की जो जनरेशन है, ये जनरेशन को आप देखोगे ना तो ये जनरेशन को अनुकंपा या मानवता ऐसे धर्म के प्रति आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा मन उनका डलता है। आप उनको बोलोगे कि उद्यान करना है तो उनको लगेगा कि नहीं, ये सब क्रियाकांड में क्या होता है, कुछ भी नहीं है। आप उनको बोलो कि झोपड़पट्टी में जाके अपने को किसी गरीब को खाना देना है, वो तुरंत आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में बाह्य क्रिया के जो भाव है, जैसे कि अनुकंपा, ये अनुकंपा जो है वो सम्यक दर्शन के लक्षण में से एक है। तो अनुकंपा उसको क्यों प्रिय है? उसके रीज़न में जाएँगे तो पता चलेगा कि कलिकाल के अंदर जो भी जन्म लेते हैं, वो एक्चुअली मार्गानुसारी गुण का जिन्होंने पालन किया है पूर्व भवों में, उनका जन्म यहाँ पे होता है। कलिकाल सर्वज्ञ ने वितराग सूत्र में ये कहा था कि कलिकाल में कौन जन्म लेता है? तो कलिकाल में जन्म ये वो लेते हैं जो अपने योग से भ्रष्ट हुए थे पूर्व काल में। योग भ्रष्ट आत्मा कलिकाल में जन्म लेती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व काल में हम लोग ने योग का सेवन किया था, लेकिन कोई ना कोई भ्रष्ट तरीके से किया था, कोई ना कोई तरीके से कर्तृत्व बुद्धि से, कोई तरीके से आलस में किया था, कुछ भी ऐसा किया था जिसकी वजह से उस योग की शुद्धि में भ्रष्टता आई थी। तो वो भ्रष्टता की वजह से मुझे धर्म मिला, लेकिन काल जो है वो विपरीत मिला, यानी मुझे ये कलिकाल के अंदर जन्म मिला। तो ये सब जीव जो है आप देखोगे योग भ्रष्ट जीव मार्गानुसारी के गुण का सेवन करके आए थे, तो इस जन्म में उनको पसंद क्या है? तो मार्गानुसारी के गुण पसंद है, उनको व्रतधारी के गुण पसंद नहीं है। उनको प्रतिक्रमण व्रतधारी का पुरुषार्थ है, वो पसंद नहीं है। आप उनको बोलो कि आप बैठे-बैठे 40 बार मिच्छामि दुक्कडम बोलो, लोगों की क्षमा याचना करो, वो करेगा। आप उनको बोलो सामायिक करो, उसको नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो व्रतधारी का कर्तव्य है और पूर्व काल में उसने व्रत के अंदर योग भ्रष्टता की थी, तो ये जन्म में उसे योग के प्रति रुचि नहीं होगी। उसे व्रत के प्रति रुचि नहीं होगी। तो इच्छामि सुकडम क्या है? इच्छामि सुकडम वो है जो मार्गानुसारी के गुण के अंदर भी उसके सम्यक दर्शन के बीज को फलित भी करता है और आगे भी बढ़ा सकता है। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए कि अभी के जो बच्चे हैं, ये जो पेरेंटिंग करते हैं लोग, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि आप देखो अगर आपको बच्चे के पास से कोई अच्छा काम करवाना है, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि हम उसे बोले कि कुछ आता नहीं है, इतना तो कर, एक चीज़ तो कर, मेरा इतना काम तो करके दे, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, बस एक ये इतना कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। दोनों में काम की प्रेरणा होती है। दोनों चीज़ में हम एग्ज़ैक्ट उसको ही बोलते हैं कि भई ये तू काम कर, लेकिन हमारी पद्धति जो है, वो एक पद्धति है वो उसकी निंदा और दूसरी जो पद्धति है, वो उसकी अनुमोदना से उसको आगे बढ़ाने वाली बात। तो 2 धर्म है, एक निंदात्मक धर्म है और एक अनुमोदनात्मक धर्म है। जीव को धर्म के अंदर आगे बढ़ाने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक मिच्छामि दुक्कडम और एक इच्छामि सुकडम। दूसरा ये जो इच्छामि सुकडम वाला जो ज़्यादा पॉपुलर मार्ग नहीं है वर्तमान समय में, वो बेटर क्यों है ये काल में? क्योंकि आप छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को भी आप अगर क्रिटिसाइज़ करके कुछ भी करने को बोलोगे तो वो नहीं करेगा। वो बाय बर्थ ईगो लेके आया हुआ है, क्योंकि वो ये काल में पैदा हुआ है। तो हमें धर्म करवाना है या कुछ अच्छा करवाना है या उसको अच्छा बनाना है, तो हमारी पद्धति ये होनी चाहिए कि हमें उसे एडमायर करके कुछ भी बोलना चाहिए कि बेटा बहुत अच्छा, चल अभी ये भी एक कर लेते हैं। एडमायरेशन इज़ रिक्वायर्ड इवन बाय अ 2 ईयर किड। तो वो बताता है कि ये पूर्व भव का कौन-सा संस्कार लेके आया है, वो इच्छामि सुकडम का संस्कार लेके आया है। तो उसकी निंदा करके उस एक्सपेक्ट करेंगे कि वो धर्म में आगे बढ़ेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। बार-बार प्रवचन में बोलेंगे कि आज की पीढ़ी बिगड़ गई है, आज की पीढ़ी बिगड़ गई है, तो ये पीढ़ी और बिगड़ेगी, वो सुधरने वाली नहीं है। हमें ये बोलना है कि आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल हो, आप लोग इतने लॉजिकल हो कि बस एक बार ये समझ लो तो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा। तो ये एक मार्ग है, इच्छामि सुकडम ये राजमार्ग है, ये काल के लिए जो सिचुएशन बाहर है, ये एग्ज़ैक्ट सिचुएशन हमारे मन में भी है। हम हमारे मन को भी निंदा करके कभी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएँगे। ये जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था नेहा बहन ने कि एक भय से भी हम धर्म करते हैं। तो ये भय क्या है? भय भी मिच्छामि दुक्कडम का एक प्रकार है और उसके बदले में अगर हम वही ट्रैक को यानी थोड़े समझे हम और बड़े होने के बाद अगर हम
उसको आगे बढ़ाए तो हम डर की बजाय एक आनंद, एक रुचि से हम धर्म करते हैं। तो वो रुचि से धर्म करना यानी इच्छामि सुक्कडम की पद्धति से धर्म करना। सुकृतों की इच्छा होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो सुकृत तो हमारे भी हो सकते हैं और दूसरे की भी हो सकते हैं। हमारे हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ही है कि हमारे सुकृतों का गान नहीं होता है, गान जो है वो अन्य के सुकृत का होता है। लेकिन हमारे सुकृत का पुनः-पुनः स्मरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन को उससे एक बल मिलता है, जैसे एक बच्चे को बल मिलता है कि देख तूने 10 अच्छी चीज़ की है, अभी और एक कर ले। वैसे मन को, चित्त को एक आलंबन मिलता है કે આમ બોલતે ઓહો આજે તે એમ્બિલ કર્યું દોસ્ત વાહ કેટલું સરસ તે આટલી બધી વસ્તુની આસક્તિ છોડી चल હવે કાલે પારણાની અંદર થોડીક આસક્તિ છોડજે બેટા અને તું આ એક વસ્તુ કર आप देखो आपको रिजल्ट में पता चलेगा मन में अगर दबा के बैठते हो कल तो नहीं मिलेगा ही नहीं ये कल दूंगा ही नहीं मैं पारणे में आप देखो डबल उछल के मन आपसे डिमांड करेगा और आपके पास करवा लेगा क्योंकि ये पद्धति जो है नेगेटिविटी वाली वो पद्धति ने हमारे अंदर एक ऐसा कषाय का उपशम की बजाय कषाय को दबाने का भाव कर दिया है कि जिसकी वजह से सरेंडर होना बहुत जरूरी हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें सरेंडर होना ही पड़ता है क्योंकि कषाय का बल ज्यादा है और हमारी दबाने की तीव्रता अल्टीमेटली तो कम हो जाएगी तो हमें हारना ही हारना है तो उसकी बजाय उपशम वाला जो भाव है वो उपशम भाव ये कहता है कि भाई प्रेम से आनंद से पॉजिटिविटी से उसे एक अच्छा आलम्बन देके उसके पास एक अच्छा काम करवाओ अब देखो रूटीन में भी ये नहीं होता है किसी बालक को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम ये बोलते हैं कि जो ओलो जो કેટલો फास्ट भागे છે चल આપણે પણ फास्ट भागीए तो એને ભાગવાનું મન થશે तेरे को आता ही नहीं है भागने को तू तो चल भी नहीं सकता तू क्या भागेगा निंदात्मक हर चीज जो है वो हमें बैकवर्ड लाती है मिच्छामी दुक्कडम का अतिरेक भी हमें हमारे मन के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला सकता है आप देखिए हमारे में से कितने सारे जन ऐसे होंगे जिनको आप पूछो कि भाई आप ये सुकृत करोगे तो बोले क्या ही नहीं भाई અમારથી કાંઈ થતું નથી હવે આમ ભૂખડ છું એક વસ્તુનું કોઈ આદત છૂટતી નથી અનાદિકાળના ચિત્કાર સંસ્કાર લઈને આવ્યો છું ભાઈ ये सब तो प्रवचन में सुन लिया तू अब ये बात कर कि तू आज अभी नया क्या कर सकता है तो वो भाव तो उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के बाद ही मिलेगा और उसके लिए उसके पास एक दूसरा आलम्बन चाहिए जो हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इच्छामी सुक्कडम के माध्यम से दिया हुआ ही है तो सुकृतों की झंखना बार बार लगातार सुकृतों का अनुमोदन के ये लाभ मुझे मिला तो कितना अच्छा था मेरे जीवन में ये कब होने वाला था ये प्रभु की कृपा हुई संघ की कृपा हुई गुरु भगवंतों की कृपा हुई और मुझे ये अवसर मिला उस अवसर को भी मैंने कितना अच्छे से लिया उसकी वजह से देखो कितना अच्छा मेरे मन में ये प्रभाव हुआ चलो मैं बार बार करूंगा इच्छामि सुक्कडम भगवान ऐसे सुकृत मुझे बार बार दो मैं ऐसे सुकृतों की इच्छा करता हूँ ऐसे सुकृतों की इच्छा करता हूँ तो ये बार बार बोलने से कुदरत को एक मैसेज जाता है कि मुझे पॉजिटिव चीज ज्यादा मिलनी चाहिए बिकॉज आई एक्चुअली एक्सपेक्ट देम तो Very वो good. मेरा एक्सपेक्टेशन कुदरत जो है वो बार बार वो फुलफिल करने के लिए मुझे सुकृत के अवसर देगी और वो अवसर के अंदर अब मुझे परफॉर्म करना होगा वो मेरी पात्रता तो ये एक मार्ग है मोहनीय कर्म से लड़ने का कि मैं इच्छामि सुक्कडम के भाव को मेरे जीवन का एक मंत्र बनाऊं इच्छामि सुक्कडम यानी ये नहीं कि मैं बेस्ट हूं इच्छामि सुक्कडम यानी मुझे बेस्ट बनना है और मुझे बनना ही है 100% मुझे बनना है आप जितना डरते हो ना अहंकार के भाव से उतना डरने जैसा नहीं है और समझो फॉर एग्जाम्पल अहंकार आ भी गया तो भी मुझे मेरा बेस लेवल तो पता है कि अपनी हैसियत एक्चुअली क्या है अहंकार टिकेगा क्या समझो मैं ऐसा बोलूं कि मैंने उपवास किया था और मेरे उपवास की मैं अनुमोदना करता हूं तो 2 मिनट 4 मिनट में जैसे ही पानी पूरी सामने दिखेगी मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ये उपवास करने वाली हैसियत मेरी है ही नहीं मैं उपवास कर ही नहीं सकता हूँ तो मेरा अहंकार भी जो है वो ज्यादा टिकेगा नहीं क्योंकि मेरी एक्चुअल पात्रता तो मुझे पता है तो अहंकार के डर से सुकृतों का अनुमोदन जो एक्चुअली इष्ट मार्ग है उससे दूर रहना वो समझदारी तो नहीं है तो इच्छामि सुक्कडम वाले भाव को पुष्ट करना चाहिए और वो मोहनीय कर्म से लड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका इसके लिए है क्योंकि जैसे हम एक बालक को पॉजिटिव थॉट्स दे दे के उसके पास से चाहिए उतना काम करवा सकते हैं वैसे हमारे मन से भी हम बहुत अच्छे अच्छे काम सिर्फ सुकृतों के अनुमोदन से करवा सकते हैं हर टाइम जरूरी नहीं कि मैं मेरे मन को बोलूं कि तू तो ऐसा है वैसा है ये नहीं कर ये नहीं कर ये नहीं कर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं हम लोग पाठशाला में जब बालक हम लोग को पूछे थे कि
ये हमारे धर्म में ऐसा क्यों है, ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, हर चीज नहीं खाने की, तो खाने का क्या? बच्चों को ये बहुत दिक्कत होता था कि महाराज साहब मिले तो इसकी बाधा, मम्मी पापा मिले तो इसकी बाधा, पाठशाला में जाओ तो इसकी बाधा, हर जगह पे कहीं पे भी जाओ बाधा बाधा बाधा। तो अपने में एक पद्धति है, बाधा बंधन है, नियम जो है वो धर्म है। ये एक थियरी आती थी कि आप नियम में आओ। हम लोग बच्चों को ये समझाते थे कि कौन से दुनिया के ऐसे भगवान है जो भगवान ने ऐसा बोला है कि जैसे ही विंटर शुरू होता है ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। कौन से भगवान ने बोला है? बोलो। कृष्ण भगवान ने बोला है? कोई भगवान ने बोला है? सिर्फ हमारे भगवान ने बोला कि विंटर जैसा ही स्टार्ट होता है चलो ड्राई फ्रूट खाने का शुरू करो, क्योंकि ये सीजन में आपकी बॉडी जो है वो ड्राई फ्रूट को डाइजेस्ट कर सकेगी और पूरे साल के लिए आपको खाने का जो बल है वो बल मिलेगा। अब आप देखो ये अप्रोच से उसको भगवान के प्रति क्या धर्म का ज्ञान होगा? कौन सा अप्रोच से वो भगवान को देखेगा? तो मेरी देने की प्रोसेस ही सिर्फ अलग हुई है, चीज तो वही का वही है। कौन से भगवान है जो हमें ये बोलते हैं कि भाई ये तिथि के दिनों में सिर्फ कठोल खाना चाहिए कि जिसकी वजह से पानी का प्रमाण बढ़ न जाए, जिसकी वजह से गैस का प्रभाव शरीर में बढ़ न जाए। ये सब बायोलॉजिकल थॉट जो है वो कौन से भगवान ने दी थी? ये मेरे भगवान ने दी है। तो मेरे भगवान सब बंद नहीं करवाते, मेरे भगवान हर अच्छी चीज को चालू रखवाते हैं, वो कुछ बंद नहीं करवाते थे। तो ये इच्छा में सुकड़म वाला भाव है जिसमें भगवान सुकृत करने की प्रेरणा देते हैं, वो तरीके से मैं भगवान को देखता हूँ। भगवान मुझे नियम में बांधते हैं, वो तरीके से मैं भगवान को नहीं देखता हूँ। तो ये सब थॉट है, ये सब पर्सपेक्टिव है जो हमें कभी भी चेंज करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, दूसरे के लिए भी और हमारे लिए भी। तो मोहनीय कर्म से लड़ने के ये जो भी भाव है उसमें ये एक तरीका एक अच्छा हो सकता है। टाइम हो गया है? नहीं हजू छे, टाइम छे हजू। ओके। तो ये एक पद्धति, तो हमें इच्छामि सुकड़म और मिच्छामि दुक्कड़म दोनों का रटन बार बार जीवन में इसके लिए करना चाहिए क्योंकि ये दोनों पर्सपेक्टिव लाइफ में हमें मोहनीय कर्म से बचाने के लिए काम में आ सकते हैं। तो मेरी थॉट प्रोसेस जितनी वाइड होगी, जितनी एलोबरेट करेगी और जितनी डेप्थ पकड़ेगी, उतना ही मेरा विकास है। ये हमें लिख के रखना है। मोहनीय कर्म को समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझ भी एक प्रकार का मोह है कि मुझे मोहनीय कर्म की समझ है, ये भी एक प्रकार का मोह है। मोहनीय कर्म की समझ वो ही सत्य कहलाएगी जो समझ मेरे मोह को दूर करने के लिए मुझे रास्ता देगी। તો મોહનીય કર્મના 15 સ્થાનો જે છે, જ્યાં જ્યાં મારો કશાય થાય છે, જ્યાં જ્યાં મને ક્રોધ, માન, માયા, લોभ जहां पे भी होता है मुझे वो एक्सेस करना पड़ेगा। पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा, फिर एनालाइज करने के बाद मुझे हर एक वो भी स्थान को एक्सेस करना पड़ेगा कि ओके देव गुरु धर्म पसाई इज अ माया फॉर मी, वो एक प्रकार की माया है मेरे लिए। तो ठीक है, देवगुरु धर्म पसाई शब्द में कोई गलत नहीं है। गलत क्या है? उसके बैकग्राउंड में मैंने जो सोचा है वो। तो एग्जैक्ट मुझे वो चेंज करना है। मुझे देवगुरु धर्म पसाई बोलना चेंज नहीं करना है। मुझे उसके पीछे की थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, जिसमें मैं जो माया कर रहा हूँ वो नहीं होनी चाहिए। तो धीरे 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 मैं ऐसी ही जगह पे देवगुरु धर्म पसाई बोलूंगा जिस जगह पे एक्चुअली मेरे मन से निकलता है। और दूसरा काम मैं ये करूंगा कि देवगुरु धर्म पसाई बोलने के बाद मैं मेरे मन को समझाऊंगा कि भाई देव गुरु धर्म की कृपा ही है, तेरा कर्तृत्व नहीं है। ये जब मैं मेरे मन से बात करूंगा तब ये मेरा देव गुरु धर्म पसाई जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। तो मेरी माया जो है वो देव गुरु धर्म पसाई के पीछे की वो धीरे धीरे दूर होगी। ऐसे मुझे मेरे हर एक एक्ट को, हर एक वर्ड को, हर एक थॉट को मुझे टारगेट करना पड़ेगा। पहले उसे समझना है कि इसके पीछे एक्चुअल क्या है। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों हो सकते हैं। आप देखो जिसको बोलना अच्छा आता है ना, वो आदमी अगर किसी की तारीफ भी करेगा ना, हम लोग गुजराती में बहुत बार बोलते हैं कि एक प्रकारनी अनुमोदना છે જે આજકાલ બહુ થાય છે, એ છે નિંદાત્મક अनुमोदना। यानी मैं अनुमोदना भी ऐसे ही करूंगा जिसमें एक्चुअली उस आदमी की निंदा हो जाए। तो आप બહુ સરસ કરે છે, પણ આમ જુઓ तो રેકડી पर खाता હોય, रात्रि भोजन करता હોય, પણ ठीक છે तब तो करे, ઘણું સરસ તપ કરે છે। आप देखो ये स्टेटमेंट के अंदर प्रशंसा है कि निंदा है? ये पूरे स्टेटमेंट का भाव देखो। और मेजोरिटी हमारी अनुमोदना आजकल ऐसी हो गई है। करोड़ रुपया दान आप्યું, ठीक है पैसा ज्यांથી લાવતો હોય ત્યાંથી, આપણે શું ફરક પડે છે, પણ હા કરોड़ रुपया दान કર્યું। अरे भाई શું છે, એના કરતા ન બોલો यार। लेकिन ये एग्जैक्ट हमारा सीन हो गया है कि हमारी हर एक चीज के पीछे क्रोध, मान, माया, लोभ है
और है ही, और फिर भी हम उसको ही धर्म समझ रहे हैं। तो ये हमें ये एक्चुअल एनालाइज करना है कि मैंने जब किसी की अनुमोदना भी की थी, तो बैक ऑफ माइंड क्या था? उसके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव था, उसके प्रति कोई निंदा का भाव था, या उसने जो अच्छा किया है वो अच्छेपन की अनुमोदना थी? कितनी सारे बार हम कहते नहीं धर्म सारो पण आ माणसथी थोड़ું बचीने રહેજો, આમ ધર્મી છે પણ બચીને રહેજો, तो वो भी कितनी गड़बड़ वाली बात है कि मैं उसको धर्मी समझ रहा हूँ, मैं उसके धर्म की अनुमोदना समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इष्ट है, वो अच्छा है, वो बोलने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति एक वैर का भाव छुपा हुआ है। कितने सारे द्वेष हमारे मन के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं जो प्रकट हुए ही नहीं है, जो प्रसंग आने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा, अकारण मेरे मुंह से ऐसा निकला, इनकी अनुमोदना निंदा निकली, अकारण मेरे मुंह से निकला कि ठीक है सब देखा, कुछ नहीं, ऐसा होता ही है। तो ये तो निंदा हुई, निंदा का बेसो द्वेष है। और योग की सबसे प्रथम भूमिका का प्रथम चरण है अजीव अद्वेष। अजीव के प्रति भी अद्वेष होना चाहिए, अजीव के प्रति। यानी कैसा? रास्ते में अगर कोई पत्थर आता है तो मैं पत्थर को भी लात न मार सकूं, पत्थर को भी मैं हाथ से उठा के दूर करूं। क्यों? क्योंकि मुझे अजीव का भी अद्वेष है। मैं किसी के प्रति निर्ध्वंस परिणाम से, कठोरता से एक सिंगल एक्ट भी नहीं कर सकूंगा। ये धर्म की प्राथमिक भूमिका है। जबकि मेरी आज की भूमिका यह है कि मैं इतना सारा धर्म करने के बाद भी मेरे मन में कठोरता का भाव एज इट इज है। मैं अगर किसी के साथ कठोर होता हूं तो फुल फ्लेज कठोर हो सकता हूं। और फिर मैं नाम क्या देता हूं? भाई जीवવું હોય તો આવું બધું કરવું પડે, ધંધો કરીએ ને તો કેટલાક લોકોને દબાણમાં રાખવા પડે, કેટલાક ઉપર ગુસ્સો કરીએ ને તો જ એને ખબર પડે। ये मेरे कषाय का भी मैं पोषण कर रहा हूं, और वो भी माया के साथ, कि मैं उसके सामने ऐसा प्रूव कर रहा हूं कि मेरे में कषाय नहीं है, लेकिन एक्चुअली मेरे में कषाय है। तो मेरी हर एक क्रिया, उसके पीछे कोई ना कोई माया है। मेरी हर एक क्रिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लोभ है। मुझे धर्म भी करना है तो मेरा लोभ है कि मुझे पुण्य चाहिए। मैं धर्म भी कर रहा हूं तो उसके पीछे भी लोग है कि गुरु महाराज साहब की कृपा चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई? ये मांगने से मिलने वाली चीज ही नहीं है। ये मिलेगी तो या तो अपने आप पात्रता से मिलेगी, और या तो मिलेगी ही नहीं। तो फिर मांगने से क्या मिलने वाला है? तो ये तो लोभ का प्रकार है कि हर जगह पे जाओ तो मांगो। भौतिक क्षेत्र में जाओ तो वहां पे भी सुख मांगो। अब उससे छोड़ के देरासर में आया हो तो वहां पे भी भगवान से सुख की मांगनी करो कि भगवान મને સુખ આપ, ભગવાન મને સુખ આપ। અરે તારું સુખ તો અંદર છે, તને ભગવાન ક્યાંથી આપશે? તારું સુખ તો તારે જ ગોતવાનું છે, અને તું ધારે તો તને અત્યારે મળે એમ છે, પણ નહીં। એ મારે પુરુષાર્થ નથી કરવો, ભગવાન તું મને સુખ આપ। तो हर एक क्रिया, उसके पीछे लोभ है। लोभ कितना है आप सोचो। 10वें गुण स्थानक से अगर कोई जीव ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहा है, 10वां गुण स्थानक, आज हम तो प्रथम से ऊपर भी नहीं है, 10वें गुण स्थानक पे जाके भी अगर जीव नीचे आता है तो उसका रीजन एक ही है कि उसे मुक्ति का भी लोभ प्रकट होता है। और अगर उसे वो प्रकट हुआ तो वो लोभ का बाई प्रोडक्ट, उससे लोभ की श्रृंखला और डायरेक्ट 10वें गुण स्थानक से सीधा फर्स्ट पहले पे आ जाएगा। तो ये लोभ कितना भयंकर है। 8वें 10वें पे जाके भी अगर वो नड़ सकता है तो मेरे जैसे को तो कितना नड़ेगा। तो मुझे वो सोचना है कि मेरे हर एक छोटे छोटे धर्म से में भी मेरे को, मुझे लोभ तो निकालना ही है, मुझे माया तो निकालनी ही है। कम से कम मैं धर्म के क्षेत्र को प्योर करने का शुरू करूं। चलो संसार के क्षेत्र में तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन है कि भाई दुनिया में जीना है तो ऐसा करना पड़ता है, उसका कोई हम लोग डिस्कशन अगर न करें, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जीना है तो ऐसा करना पड़े, वैसी तो कोई बात है ही नहीं, उतना तो मैं स्पष्ट हूं। तो चलो मैं आज से मेरे धर्म को प्योर करने की मैं कवायद शुरू करूं कि मैं देखता जाऊं कि चलो मेरी पूजा, क्रोध है बैकग्राउंड में, मान है, अहंकार का कोई भी पोषण है मेरी पूजा में। पूजा करने के बाद 10 जन को बोलता हूं कि सोने की वाटी है मेरे पास, सोने के ये लाए हूं, परमात्मा के प्रति मेरी इतनी भक्ति है कि मैं लाया हूं। अरे भाई ये परमात्मा की भक्ति है या खुद की भक्ति है? खुद के अहंकार की भक्ति है कि मुझे दूसरे को बोलने का मन होता है कि देखो मैंने ये लिया, मैंने ये तप किया, मैंने वो किया। ये तो एक्चुअली अहंकार की भक्ति है। और अगर मैं लॉयल हूं, प्रामाणिक हूं, तो मुझे अगर लोग शाता पूछे तो मुझे बोलना चाहिए कि हाँ अहंकार के पोषण से शाता में हूं। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि देवगुरु धर्म पसा है, क्योंकि मैंने एक्चुअली अहंकार का पोषण किया है ये तप करने के बाद भी। तो ये प्रामाणिकता, ठीक है, हम दूसरे को तो ना बोल सके, ये व्यवहार नहीं है जगत में, तो मैं ना बोल सकूं, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा धर्म भी अल्टीमेटली मोह के घर का है। तो मैं धर्म को तो उससे बाहर निकालूं, जीवन को नहीं निकाल सकता हूं, ठीक है, मन को नहीं निकाल सकता हूं, ठीक है,
मैं जितना भी धर्म करता हूं उसको तो कम से कम मोह के घर से बाहर तो निकालूं, और बाहर न निकाल सकूं तो भी एक बार ठीक है, ये मनुष्य भाव में संगनी पंचेंद्रिय बनने के बाद एटलीस्ट ये मोह की चाल को समझू तो सही, मैं स्वीकारूं तो सही कि ये मेरा एक्चुअली अहंकार पोषण है, मेरा तप नहीं है, ये मेरा समर्पण नहीं है, ये सिर्फ ये माया मृषावाद है। कि मैं बार बार गुरु महाराज को बोलता हूं कि હું તો આપને સમર્પિત છું, હું તો આપને સમર્પિત છું, શેનો સમર્પિત છું, હું મને સમર્પિત છું। साहब बोलते थे बार बार कि हमें गुरु वही पसंद है जो हमारा शिष्य बने, तो वो एग्जैक्ट बात होती है कि हमें गुरु वही पसंद है जो शिष्य बन के हमें बड़ा करे, कि भाई तू भी बड़ा हो जा, तू भी बड़ा हो जा, तू भी बड़ा हो जा। तो हम लोग ने वो गुरु को बड़ा किया जिसने मुझे बड़ा किया। अल्टीमेटली वी आर इन्फ्लुएंसिंग, वी आर अप्रोचिंग, वी आर एप्रिशिएटिंग, आप जो भी बोलो सब के बाद एक ही आता है कि हम मोह को ही बड़ा करते हैं धर्म करने के बाद भी। तो मोहनीय की ये जो गति है उससे समझना बहुत जरूरी है। दूर तो ठीक है, जब होगा पुरुषार्थ करेंगे तो होगा, लेकिन सबसे पहला स्टेज समझना चाहिए। तो ये आज के होमवर्क में ये समझ सकते हैं कि खुद से जितना भी धर्म हम करते हैं, जितना भी, वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। हम पहले वो सोच ले सिर्फ कि उसके बैकग्राउंड में क्रोधमान माया लोभ है या नहीं है। डिटेलिंग में समझना होगा, रीजनिंग में जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा, और वो खुद से खुद को, कि दूसरे को बोलने के लिए तो है नहीं कि हम लोग छुपाए कि नहीं नहीं सब परफेक्ट है, ये तो खुद को ही करना है। तो स्वानुभूति से ये हम लोग समझने का प्रयत्न करें कि हमारे धर्म के पीछे एक्चुअल क्या है, मोह, मोह का साम्राज्य या धर्म का साम्राज्य, वो भी अगर देखे तो शायद मोहनीय के प्रति वो एक हमारी अच्छी एक शुरुआत होगी उसके प्रति लड़ने में। किसी को कुछ अगर शेयर करना है या ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं, 2-3 मिनट है। किसी को कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो शालीभद्र भाई को, नेहा बहन आपने बोला था ना मेरे को पूछने को, हाँ। 18th नवंबर, आई मीन ऑक्टोबर, 25th ऑक्टोबर एंड 1st નવેમ્બર। શાલીભદ્ર ભાઈ તમને આ 3 ડેટ્સ કન્વીનિયન્ટ છે ભાઈ? 18th 25th 25th અને અને પહેલી, ફર્સ્ટ, હા 1st નવેમ્બર। બેઝિકલી જો નેક્સ્ટ 3 દિવાળીના સેટરડેઝ દિવસોમાં, હા, એ દિવાળીના દિવસોમાં થોડું મુશ્કેલ। ઓકે, તો કયો દિવસ દિવાળી, એટલે આ જે ડેટ્સ છે એમાં દિવાળી આઈ થિંક કે 20 તારીખે આવે છે કે 21 હા, તારીખે? હા 20 એટલે આપણે 18th ને કન્ટિન્યુ કરીએ, 18th માં વાંધો જ નથી, ઓકે એક સેટરડેમાં। ઓકે અચ્છા, એના પછીના વીકમાં હું માનું છું કે ભાઈબીજના છે ને, ભાઈબીજ ક્યારે આવે છે? ચાલુ 23rd દિવસ આવે 23rd 23rd, Yes. તો 25th ને નહીં પાંચમ રાખતા, 25th ના નહીં, ને? હા, જ્ઞાન 25th. પાચનના આગલા દિવસે નહીં રાખતા, ઓકે, ઓકે ઓકે અને એની પછીનું જે છે એ રાખજો, એમાં વાંધો નહીં આવે કદાચ। 1 નવેમ્બર, ઓકે। ઓકે ફાઇન। અને આ તો જે બીજું એક આજે નવપચીની હોળી કરી ને, એટલે દાદાએ કરાવી, હવે તો એ પણ બોલતા બી વિચારવું પડે, પણ એના અમુક ચૈત્ય વંદનના અર્થ વર્ષો પહેલા કરેલા, એક અર્પણભાઈ કરીને અમદાવાદમાં પંડિતજી હતા, પણ ઘણા બધા અર્થ થોડા વિસ્મરણ થઈ ગયા છે। તો આપને ક્યારેક અનુકૂળતા હોય, તમે એવું લાગશે કે આ તો આંગળી આપીને પહોંચો પકડે છે, એવું નહીં, પણ તમને અનુકૂળતા હોય ત્યારે થોડો ઉઘાડ, કારણ કે વર્ષમાં 2 વાર જે વિધિ કરીએ અને એ વિધિના સંપૂર્ણ અર્થ ના ખબર હોય તો દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ। એટલે જસ્ટ સમથિંગ ટુ કીપ ઇટ ઇન બેક ઓફ યોર માઇન્ડ, રિક્વેસ્ટ। હા, એટલે કેવું છે બેન, જુઓ, ચોમાસું છે ને એ અમારા બિઝનેસ માટે છે ને સૌથી ડેન્જરસ વસ્તુ છે। એટલે અચાનક લોકો ચોમાસામાં જૈન બને 4 મહિના માટે, અને એ જૈન બને એટલે એને ખાવા પીવા માટે ઘણું બધું જોઈએ, એટલે શું છે કે અમને બહુ ભારે પડે, કારણ કે અમારા બિઝનેસમાં આ બધું આપણે જૈન પદ્ધતિનું બધી વસ્તુ બનાવીએ છીએ, એટલે ચોમાસાની અંદરમાં છે ને અમારી માથે એમ આમ કાળ ભમતો હોય, કાળ ચક્રની જેમ, કે કોન્સ્ટન્ટ કામો હોય। એટલે આપણે આને, આ ચોમાસું પતી જાય એ પછીથી આવો કંઈક આપણે ચોક્કસ એકાદ સેશન એવું રાખીએ, મને કશો વાંધો નથી બેન। અને આંગળી આપી તો પોચો પકડો વાળો ભાવ મને એટલા માટે નહીં આવે
કે હું કોઈને આંગળી આપી શકું એવી પાત્રતા મારી નથી, મને ખબર છે. આપણે બધા હાથમાં હાથ રાખીને જ આગળ વધીએ છીએ, એટલે પોચો ગણો કે આંગળી કરો બધું ભેગું જ છે બધાનું, એનો કોઈ વાંધો જ નથી. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ. પણ ના, મારો સ્વાધ્યાય થાય છે. મૂળ ખાલી મને પ્રશ્ન એક જ હોય છે બેન, કે શ્રોતાઓ અહીંયા તો ફિક્સ છે, હવે એ લોકોને એકચ્યુઅલી આ વસ્તુઓ બોર્ડમ ઊભું કરે છે, ત્રાસદાયક લાગે છે, કંઈક ફ્રૂટફુલ લાગે છે, આવું કંઈક સમજાય ને બેન, તો મને ટ્રેક ખબર પડે. મને તો મને સતત ડર રહે. ના પણ ભાઈ, બોર્ડમ લાગતું હોય ને તો કોઈ દર સેટરડે 10:15 વાગે હાજર ના થઈ ગયું હોય. આજે જે 10-12 જણ હાજર થાય છે એ they have many other મેં options. કીધું ને, આપણા ધર્મની પાછળ ક્રોધમાન માયાલોભમાંનું કોઈ બી કારણ બી હોઈ શકે, જરૂરી નથી કે ન થાય. એ વાત પણ ઠીક છે, પણ still, yeah, everybody has options and we are not forcing anybody. તો Correct. એવું તો નથી કે આપણે we are like, so અને આમાં તો like virtual છે તો નેહાબેનને સારું લાગે, નેહાબેનને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ જો હું તમારી હારે જોડાઈ છું, તો એમાંય કોઈકને મન થાય ને કે ભાઈ આપણે જોડાઈ જઈએ એમ. ના ના, એવું તો જરાય નથી. અહીંયા people are I'm very just kidding. અહીંયા એવું ફોર્માલિટી બહુ ઓછી હોય છે અહીંયા. So and people guard their time. એટલે આ ટ્રેક અનુકૂળ રહે છે ને એમ, મારો ખાલી પૂછવાનો આશય. ફીડબેક લઈશું. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર, બધાની ખૂબ પાસે આનંદ feedback આવે છે. અને બીજું આપને એક આનંદ થાય એવી વાત કહીશ, અહીંયા તો અમારે આંબેલ શાળા હોતી નથી. અમે નાના નાના વિલેજીસ જેવા ઘરોમાં ગામમાં રહીએ છીએ, એટલે અહીંયા 5 જ આઈટમ આંબેલમાં બને. એક બાજરીનો રોટલો હોય, એક મગ હોય, એક કંઈ પુડલો હોય અને એક શું હોય, ભૈડકું હોય. 4 જ આઈટમ, 5 પણ નહીં. એટલે જસ્ટ સો દેટ આપણે જે નામ મેં તમને કીધા ને, આખી યાદ કર્યા હતા, અમારું રોજ રાસનું વાંચન થતું હતું અને આમ 1.5 કલાક ચાલે. એમાં એક આ જે ચોથી ઢાળની અંદરમાં આવ્યું હતું આર્યદેશ ને એ બધી વાત જ્યારે મોપાદ્દેજી મહારાજ સાહેબની આવે છે, એમાં મેં આ વસ્તુ લીધેલી હતી કે એકચ્યુઅલી અત્યારનો આર્યદેશ એ સૌથી વધુ અનાર્ય થઈ ગયો છે અને અનાર્ય દેશો એ આર્ય દેશ તરફ આગળ વધતા જાય છે. આ શબ્દોના આધાર ઉપર આ આખા એક્ઝામ્પલ બી લીધેલા હતા કે અત્યારે વિદેશમાં કેટલા બધા જણ હશે કે જે લોકો આંબિલ 3 દ્રવ્યથી કરતા હશે, ભલે એને ત્યાગનો ભાવ નથી, એની આગળ કદાચ આટલી જ અવેલેબિલિટી છે. અને આજે હું અહીંયા આંબેલ કરું છું ત્યારે મને 30 આઈટમ ઓછી લાગે છે, તો મૂળ અનાર્યતા તો મારામાં છે અને હું એવા અહંકારમાં ફરું છું કે ઓલો દેશ અનાર્ય દેશ છે. તો આ અમે ત્યારે પણ આ વસ્તુ વિચારેલી કે ખરેખર એવું છે કે આ તમે બધા ખરા અર્થની અંદરમાં આંબિલ ધર્મને સેવો છો અને અમે લોકો આંબિલ ધર્મને ભ્રષ્ટ કરતા જઈએ છીએ. અમારા ત્યાં તો ભાઈ એક જ આઈટમ અને સાવ મોડો, એક જ ધાન અને સાવ મોડો, શું વાત છે. મીઠા વગરનું. અને અમુક લોકો 5 આઈટમ ને મીઠા વગરની, એટલે 50 ઓળી થયેલી, પણ ઘણા બધા એ લિમિટેશન એવી રીતે કરેલા. અમુક લોકો નવા હોય તો વધારે આઈટમ જોઈએ. જો આમ છે ને, આંબિલ શબ્દ આવ્યો આચમલ નામના તપમાંથી. આચમલ શબ્દ ઓરિજિનલ છે, એમાંથી અભ્રંશ થતા આંબિલ તપ આવ્યો, આંબિલ નામ આવ્યું. હવે આચમલનો એકચ્યુઅલ અર્થ તમે જોવા જાવ ને તો અત્યારે તેરાપંથી લોકો જેને આંબિલ ગણે છે ને, એ મૂળમાં એનો અર્થ થતો હતો કે જેમાં અલુણું હોય. આજે પણ રાજસ્થાનના ગામોની અંદરમાં અગર તમે મીઠા વાળું વાપરો છો તો તમારે એકાસણાનું પચકાણ લેવું પડે. આમ આજે પણ આ સ્થિતિ છે. ખરતરગચ્છમાં છે શાલીભદ્રભાઈ, ખરતરગચ્છમાં મેં એક ઓળી બેંગ્લોરમાં ખરતરગચ્છ સંઘમાં ગયેલી અને ઇટ વોઝ અ રૂલ કે મીઠું હોય જ નહીં, તમને જોઈતું હોય તો બલવણ ઉપરથી લેવાનું. આપણામાં મીઠું વધી ગયું ને એના કારણે આપણે હવે આંબિલ ધર્મમાં મીઠું ઘુસાડી દીધું છે. પણ એટલે આવું ઘણું તો હજી આપણે અચીવ કરવાનું બાકી છે, જે મૂળભૂત સમજણથી આપણે બહુ દૂર થતા જઈએ છે, એ મેળવવી બહુ જરૂરી છે. સારું, સમય કરતા ઉપર છીએ આપણે. શૈલેષભાઈ ને કંઈક કેવું હતું, શૈલેષભાઈ અથવા સોનલભાઈ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, શાલીભદ્રભાઈ તથા બધા સ્વાધ્યાયો. ખરેખર તો આજ મેં સાંભળ્યું છે, મોહ વિશે સમજાયું આપે કે જે મોહ કેટલો છૂપો છે આપણને ખરેખર ખબર જ નથી. મને તો એમ જ મારી વાત કરું છું બીજાની કે આપણે વાતો કરીએ મોહની, મોહ મહારાજ, પણ ખરેખર વાતમાં ઘડી ક્યાં બોલાઈ જાય છે ને હોય છે આપણામાં, એ આપણને પોતાને જ ખબર નથી. ને બીજું આપણે ઈચ્છામી સુકડમ દે છે, પણ ઈચ્છામી સુકડમનું બી જે સમજાયું ને બહુ ખરેખર આજનો સ્વાધ્યાય એટલો છે ને, ઘણી વાર એમ થાય કે કન્ટિન્યુઅસ ફરીથી મારે 2-3 વાર સાંભળવું પડશે આ વાતનો. ને ખરેખર આપણો ઘણો જ આભાર, જે ડિટેલમાં આપે સમજાયું
ખરેખર સુંદર છે, એમાં કોઈ શંકા નથી ને ખાલી કહેવા માટે બી નથી કહેતો, એ બી તમને સત્ય કહી દઉં છું ભાઈ. મારા માટે મારી વાત કરું છું. હું ખરેખર ઘણી વાર વિચાર કરી છે ને, હું રોજ એમ જ કહું છું, હું હજી અજ્ઞાન જ છું ને ખરેખર એવું જ છે કે કશું જાણતો જ નથી. ધન્ય છે, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના આપની ને જે શાસનની પ્રભાવના કર્યા છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. ધન્યવાદ. તરુબેનને કંઈ કહેવું હતું? પ્રણામ શાલીભદ્રભાઈ. શબ્દોમાં નથી પૂરતા, પણ એટલું આપને કહું કે આપનો એક એક શબ્દ જો મારા જીવનમાં ઉતારું તો મારે કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં રહે. થેન્ક યુ. પેલા હું ઉતારું. શાલીભદ્રભાઈ, તરુબેનનું જસ્ટ એક બીજી રીતે ઓળખાણ આપું. તરુબેનના બા મહારાજ, તરુબેનના બે બહેન મહારાજ અને તરુબેનના ભત્રીજાના વહુ અને એ ભત્રીજા વહુનો દીકરો, 5 પરિવારમાંથી દીક્ષા એવા પરિવારમાંથી આ બેન આવે છે. શું વાત છે! ઓહો. હા, કલ્યાણ મિત્ર છે મારા વર્ષોથી, પણ એમના ઘરમાં જે દીક્ષાનું 5 દીક્ષા, એટલે એમના તો આમ અણુએ અણુમાં ધર્મ ભણાયેલો છે. અને આવા પરિવારજનો માં એ જ જન્મ્યા હોય જેમણે પૂર્વની અંદરમાં આવી આરાધના કરી હોય, એટલે એ ઇટસેલ્ફ એક ધન્યતા છે ભાઈ. બહુ જ સરસ. અને એમની જે આસક્તિ વિજય જે એમનો છે ને, આપણે જોતા રહી જઈએ. આંબેલ વખતની વાત નથી, ઇન જનરલ એવરી સિંગલ ડે. એટલે એમની હું પ્રેઝ કરવા નથી કહેતી આ કોઈ, પણ આઈ વોચ હર, આઈ લીવ નેક્સ્ટ ડોર ટુ હર, આઈ વોચ હર. અને આસક્તિ વિજય શીખવો હોય, તમે તે દિવસે મને કીધેલું ને કે આગ્રહ કરતા શીખવું હોય તો શર્મિલાબેન પાસેથી શીખો, તો આસક્તિ વિજય અમારા તરુબેન પાસેથી શીખો. સરસ સરસ. ચાલો, નવકાર બોલશો તરુબેન? તમે જ બોલો નવકારબેન. બીજા કોઈ બોલે? બીજું કોણ છે મોટામાં? ભારતીબેન બોલે. ભારતીબેન? કદાચ સ્ટેપ્ડ અવે. ઓકે. પ્રણામ સર્વને. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઓજાયાણમ, નમો લોય સવસાહોણમ, એસો પંચ નમસ્કારો સવ પાવપણાસણો મંગલાનંચ સવેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ સર્વને. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે. અને અભ્યાસ ચાલુ જ રાખશું અને પ્રેક્ટિકલ પણ ચાલુ રાખશું. ખૂબ ખૂબ આભાર શાલીભદ્રભાઈ. થેન્ક યુ આજે વેરી મચ. આભાર. આજે શાતમ રહેજો બધા. પ્રણામ. It's honor to be with you, શાલીભદ્રભાઈ. બધાનું અમારું પણ ઈચ્છે ભાઈ તમારી હારે રહેવું. થેન્ક યુ. આજે જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ.